हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। वॉरेन बफे के बारे में मैं थोड़ा सा अलग से बताना चाहूँगी। वॉरेन बफे को राइटर अपना आदर्श मानते हैं। वो वॉरेन बफे के नाम से कम और शेयर के जादूगर, वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े खिलाड़ी और ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। तो ये उनको वो अपना आदर्श मानते हैं। इसी के साथ उन्होंने बहुत सारे सूत्र बताए वॉरेन बफे के बारे में कि वॉरेन बफे के 2 नियम हैं निवेश के। एक तो अपनी पूंजी मत गवाओ और पहले नियम को कभी भी मत भूलो। ये उनके बेसिक प्रिंसिपल्स थे। तो वॉरेन बफे के बारे में उन्होंने काफी कुछ डिटेल में बताया है। वॉरेन बफे कहते हैं कि एक्टिव निवेशक को प्रतिदिन 3 कार्य करने चाहिए। सबसे पहले अध्ययन, फिर शोध और तीसरा चिंतन। उनके जो भी निवेश संबंधी प्रिंसिपल थे उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आइए थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है। निवेश से पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए कि जहां आप निवेश करने जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं। बिजनेस के स्वामी बनिए, शेयर के नहीं। मतलब आपको अपने बिजनेस पर पूरा होल्ड होना चाहिए। पूरी लाइफ के लिए 20 निवेश आपको जरूर करने चाहिए। आपको आपकी रेपुटेशन बनाने में भी 20 साल लग जाते हैं, इसलिए किसी भी गलती या लालच के चक्कर में अपने सालों की रेपुटेशन बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि रेपुटेशन खोने में सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं लेकिन बनने में सालों साल लग जाते हैं। तो किसी भी तरह के लालच में मत फंसिए और किसी भी तरह का आप ऐसा काम मत करिए जिससे आपके सालों की जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाए। तो पूरी होल लाइफ में आप 20 निवेश तो करने ही चाहिए। अगर आप किसी शेयर को खरीद रहे हैं तो आपके अंदर होल्डिंग पावर होनी चाहिए कि आप उसको लंबे समय तक उसको होल्ड करके रखेंगे। क्योंकि जब आप लंबे समय तक उसको होल्ड करते हैं तो वो शेयर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देके जाता है और सही समय आने पर उसको निकालिए। वॉरेन बफे की एक और एडवाइस है। वो कहते हैं कि किसी अच्छे व्यापार या स्टॉक को कम कीमत पर खरीदने की आदत डालनी चाहिए। उनकी खुद एक हैबिट थी कि वो कोई भी जो $1 का भी शेयर होता था उसको वो 50 सेंट्स में ही खरीदते थे। अपनी रेपुटेशन को मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनाइए क्योंकि इससे आपके पास बिजनेस बहुत तेजी से आता है। धन कमाने के वॉरेन बफे के सूत्र। सबसे पहले लाभ का निवेश करें। वॉरेन बफे के अनुसार बूंद बूंद से भी सागर बनता है। तो इसलिए आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर जो इंटरेस्ट आता है उसको भी दोबारा से री इन्वेस्ट कर दीजिए। क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर से वो छोटी सी मनी आपकी बहुत बड़ी मनी बन जाएगी और कंपाउंडिंग का जादू चलेगा तो आप 100% अमीर और कामयाब बन जाएंगे। लीक से हटकर चले, मतलब भीड़ से हटकर चले। जो आपका दिल गवाही दे उस पर काम करें। सिर्फ भेड़ चाल का हिस्सा ना बने। पूरी रिसर्च और स्टडी के बाद आपको शेयर मार्केट में जाना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। कभी भी दूसरों के देखा देखी निवेश का फैसला नहीं लेना चाहिए। जहां पर आपकी कॉन्शियस अलाउ करे, जहां पे आपका रिसर्च या आपकी जो स्टडी है जहाँ वो काम आ रही है उस पर आप फोकस करें। हमेशा डाउट से बचें। अगर डाउट आपके मन में आ गया तो आप हमेशा कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और जो लोग दुविधा में फंसे रहते हैं वो आसानी से किसी भी सुनहरे अवसर को खो देते हैं। इसलिए डाउट से बचें। प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर चिंतन मनन के साथ आप पैसों को निवेश करें। और जो भी डिसीजन लेना है आपको तुरंत लेना चाहिए। निवेश का फैसला भी जल्दी लेना चाहिए लेकिन सोच समझ के पूरी रिसर्च के साथ लेना चाहिए। 4th पॉइंट इसका कहता है कि निर्णय लेने से पहले सौदे को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ये फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है। और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, छानबीन करने के बाद आपको उस सौदे को डन कर देना चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपका मन कमज़ोर हो जाएगा और आपका वो पैसा अननेसेसरी चीज़ों में खर्च हो जाएगा। किसी भी कागज पे दस्तखत करने से पहले अच्छे से विचार कर लें, अच्छे से उसे पढ़ें। सिर्फ जल्दबाजी में कोई सिग्नेचर ना करें। अच्छे से पढ़ के समझ के फिर आप उसको डन करें। अपने छोटे छोटे खर्चों को भी कंट्रोल करना सीखें। कई बार बड़े खर्चे ही हमें गरीब और कंगाल नहीं बनाते हैं बल्कि छोटे छोटे खर्चे भी हमें एक बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए हमें छोटे छोटे खर्चों को भी कंट्रोल करना चाहिए। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू हमें आगे बढ़ना चाहिए। बड़े के साथ छोटे खर्चों पर भी ध्यान देना चाहिए। कर्ज पर नियंत्रण रखें। लोन लेने से बचें। कोई भी काम ऐसा ना करें कि जिसमें आप कर्ज के तले दब जाएं। क्योंकि लोन लायबिलिटी ऐसा होता है जिसमें जीवन भर आपको कर्ज के तले आप दबे रहते हैं और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और आपकी जेब से वो पैसा जाता रहता है। कर्ज और क्रेडिट कार्ड के चक्कर से बचें। जो इतना हो कैश में डील करें। कैश में डील करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।
कार्ड का यूज करके या लोन लेके आप अपनी वर्तमान जीवन शैली तो सुधार सकते हैं। दिखावे की जिंदगी के लिए कुछ देर के लिए तो आप अच्छा फील कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आप कर्जे की लायबिलिटी में दबे रहेंगे, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब होगी और आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखिए। जिस काम में आपको लगता है कि आप सही हैं, आपको वो काम रेगुलर करना चाहिए, उस काम में अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए। उस पर लगातार लगन, मेहनत, विश्वास से आगे बढ़ते जाइए और आपको उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। हमेशा नुकसान से दूर रहें। अगर आपको लगता है कि किसी निवेश में किसी इन्वेस्टमेंट को करने से आपको लॉस हो रहा है, तो आप उस नुकसान को झेलते मत रहिए। जितना जल्दी हो स्टडी करके आप उस इन्वेस्टमेंट से बाहर आ जाइए, क्योंकि बिना बात के अननेसेसरी अपने पैसे को कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। ये हाथ पर हाथ धर के ना बैठे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें और उस इन्वेस्टमेंट से तुरंत जल्दी से बाहर आ जाए। जो भी आपने रिस्क लिया है उसका एक बार आपको आंकलन जरूर करना चाहिए कि जो आप रिस्क लेने जा रहे हैं क्या वो वाकई में आपको प्रॉफिट देगा, उससे आपको फायदा होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा तो आप उससे बाहर आ जाइए, अननेसेसरी का रिस्क मत लीजिए। इससे आप एक सही डिसीजन लेंगे और सही टाइम पे सही डिसीजन लेना हमेशा फायदेमंद होता है। सफलता के असली अर्थ को समझे। सफलता का असली अर्थ सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने परिवार और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी है। अक्सर लोगों के पास बहुत सारा बैंक बैलेंस होने के बाद भी वो इमोशनली बहुत खाली होते हैं, उनके पास एक अच्छी हेल्थ नहीं होती। तो हमें अपने सारे पर्सपेक्टिव को, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रख के फिर पैसे पर भी ध्यान देना है। सब चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे तभी हम सही मायने में सफल और कामयाब बनेंगे। इसलिए हमारी जो लाइफ होती है वो बिल्कुल बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, खुशियों से भरी होनी चाहिए, जहाँ पर हम अपने परिवार के साथ वक्त भी बिताएं, छुट्टियां भी इंजॉय करें, पैसे को भी इंजॉय करें, अच्छे से इन्वेस्ट भी करें और लग्जरी को भी इंजॉय करें। धन कमाना ही जीवन का मूल उद्देश्य नहीं है, धन साध्य है। धन साध्य नहीं होना चाहिए, धन साधन होना चाहिए। ये बात सही है कि मनी से हम बहुत सारी हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। पैसा खुदा नहीं है, पर खुदा से भी कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो पैसे के लेवल पे भी सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए कभी भी अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर ना करें, उनको नेग्लेक्ट ना करें। जीवन में मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सही मेंटोर आपको ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है। सादगी से जीवन जिए, सादा जीवन, उच्च विचार, अननेसेसरी खर्चा ना करें और जहाँ पैसा हो सकता है, बच सकता है, वहाँ बचाएं, जहाँ खर्च करना है वहाँ करें। सोच समझ से, अपनी अक्लमंदी से डिसीजन लें। धन की वॉरेन बफे की राय। धन के बारे में वॉरेन बफे कहते हैं कि जो मनी होती है वो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। धन कमाने के बाद हम जो करना चाहते हैं लाइफ में वो कर सकते हैं। वॉरेन बफे कभी किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते थे, वो खुद के लिए काम करना चाहते थे और अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते थे, और इसलिए आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शामिल है। एक स्टॉक कभी नहीं जानता कि आप उसके मालिक हैं। हमेशा आपको वो काम करना चाहिए जिसे आप चाहते हो। प्यार दो, प्यार लो। लोगों को जितना आप प्यार करेंगे, ईमानदारी से अपनी चीज़ों को डील करेंगे, आपको उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती जाएगी, आप लाइफ में उतना ही ज़्यादा ग्रो करते चले जाएंगे। कभी कभी आप एवरेज मुनाफे से भी संतुष्ट रहें, क्योंकि वो भी आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि देता है। को कभी भी 10 मिनट के लिए मत खरीदिए, उसको उतना खरीदिए कि आप 10 साल तक उसको होल्ड कर सके। आपके अंदर जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए कि खरीदना है बेचना है, खरीदना है बेचना है। थोड़ा सा होल्ड करना भी सीखिए। इसी के साथ वॉरेन बफे कहते हैं कि मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो कि बाजार की भविष्यवाणी कर सके। तो ये वॉरेन बफे के बारे में उनके कुछ विचार थे जो कि राइटर ने अपनी बुक में किया है। इसी के साथ हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ हमारी वेल्थ है, तो हेल्थ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ पैसे ही पैसा कमाने के चक्कर में नहीं लगा रहना चाहिए। हमें सुबह उठकर योगा करना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, हेल्दी खाने पे ध्यान देना चाहिए, और जिससे हमारा तन मन धन तीनों चीज़ें स्वस्थ रहे, ऐसे काम पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगी, हमारे शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, तभी हम 4 काम एक्स्ट्रा कर पाएंगे। अपने पैसे को भी हम तभी ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये बुक समरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी मज़ेदार इंटरेस्टिंग बुक समरीज में आपके लिए लेके आती रहूँगी। और तब तक के लिए गुड बाय।